हाय दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला में। और आज हम करने वाले हैं अपना टेस्ट इतिहास का, जो कि हम लूसेंट का एनालिसिस कर रहे हैं। शाम के टाइम लाइव क्लास जो हमारी चलती है उसमें हम एनालिसिस करते हैं, उसी का क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं। आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया अपनी पिछली वीडियो पे। हमारी जो पिछली वीडियो गई हैं उस पर अच्छा खासा प्यार दिया, अच्छे खासे मतलब काफ़ी लोग सब्सक्राइब किए हैं और काफ़ी लोगों ने शेयर किया अपने भाइयों में। तो ये प्यार हमेशा बना रहे आप लोग का, अब धन्यवाद इसके लिए। तो आज चलते हैं, देरी न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए जल्दी से। सभी भाई बहनों को तहे दिल से मैं गौतम सिंह धन्यवाद देता हूं। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और जैसा भी आपको अगर कुछ इसमें डाउट रहता है या कुछ और सुधार चाहिए होती तो कमेंट करिए, हम उसको सुधार ज़रूर करेंगे। आपके जो कमेंट होंगे उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। थोड़ा देर हो जाती है क्योंकि हम अकेले हैं और अकेले हमें पीपीटी बनाना होता है, हर चीज़ क्लास की तैयारी करना होता है, हर चीज़ करना होता है हमें, इसलिए थोड़ा सा हमसे लेट हो सकता है, लेकिन आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे हम इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या कहता है? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में? महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद गजनवी। इन्हीं के शासनकाल में अलबरूनी क्या थे? इतिहासकार थे। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री जो इब्न बतूता था कहाँ से आया हुआ था? यात्री इब्न बतूता हमारा कहाँ से आया हुआ था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से। ये प्रश्न देखिए पूछे गए हैं एसएससी में पूछा गया 2002 में, आरआरबी 2005 में। मतलब हर एग्जाम में लगभग ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न आपको पूछा गया और ये कहीं आया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को आप दिल से और मेहनत से करिए, ताकि देखिए प्रश्न कोई ऐसा किसी ऐसे टीचर को नहीं पता होता है कि कौन सा प्रश्न आपका किस पेपर में आने वाला है। बस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहते हैं, उसी तरह से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये भी है। ठीक है बाबू, तो चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए। आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। कहाँ से होगा बाबू? मोरक्को से आए हुए थे इब्न बतूता साहब। तीसरा क्या है आपका? दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ये जो इब्न मोरक्को पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री यहाँ से बोल दिया गया, यहाँ से ये भी समझ लीजिए। दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए किसका शासनकाल था जब इब्न बतूता भारत आया था? तो बताइए, हुमायूं साहब का था, अकबर साहब का था, मोहम्मद बिन तुगलक जी का था, अलाउद्दीन खिलजी जी का? इन लोगों में से किसका शासनकाल था? तो आप बता सकते हैं किसका शासनकाल था? तो शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक जी का शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ के भारत पे मतलब सुल्तान थे भारत के। चौथा प्रश्न, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? मतलब ये जो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत जो अब्दुल रज्जाक ये विजयनगर आए थे, लेकिन किसके शासनकाल में आए थे ये आपको बताना है। मतलब उस समय विजयनगर के शासक कौन थे उस टाइम पे जब ये आए थे भारत में? तो बताइए कौन थे? देवराय प्रथम थे, देवराय द्वितीय थे, कृष्ण देव राय थे, सदाशिव राय थे। बताइए कौन थे उस टाइम पे? कौन थे बताइए आप इस चीज़ को। इसका सही आंसर बताइए। चौथे का क्या है? चौथे का सही आंसर आपका बी, देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका बी इज ऑलवेज राइट। चलिए ऑलवेज राइट नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के लिए राइट है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये जो भारत के है, कहाँ पे कब इनका स्थापना कब हुआ? 1784, 1800, 1857, 1861। 1857 में पहली गोली की जो क्रांति की पहली गोली थी वो मंगल पांडे जी ने चलाई थी, समझे आप?
ये 1857 में पहली गोली चली थी, ठीक है। इससे पहला कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो पाँचवें का आपका राइट आंसर क्या होगा? पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या होने वाला है, जल्दी से। पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, 1861 में। कब? 1861 में, पाँचवें का डी। अब छठे पे चलते हैं। छठे, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है बताइए? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर। बताइए भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें सही आंसर आपका क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर ए सही है। सातवां क्या कह रहा है? निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जिसे जितने विद्वान दिए हैं इसमें से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा की सब खोज तो सबने की, लेकिन सबसे पहले खोज किसने की थी? सातवें का सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, दयाराम साहनी। तो बताइए सातवें का ऑप्शन क्या है? सभी लोग को पता है, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? खोज तो पता चल गया आपको, दयाराम साहनी जी ने किया था। अब किस वर्ष में हुआ था ये बता देना है आपको। अब प्रश्न आठवें का क्या ऑप्शन है? 1901 में, 1921 में, 1935, 1942 है। तो आठवें का सही आंसर क्या जाएगा आपका? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और दयाराम साहनी जी ने किया था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, कौन है दो भारतीय भाई? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी, ठीक है। जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स एवं बी.बी. राव। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। नौवें का ए राइट आंसर। 10वें का, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के पुरातात्विक पदाधिकारी थे, मतलब वहाँ पे सामने साक्ष्य वो खुद उपलब्ध होकर के उसकी खुदाई करवाए थे। तो बताइए कौन थे जी? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टार। ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा बी, सर जॉन मार्शल। 11वां क्या हो जाएगा? एक मिनट। 10वां क्या? 11वें का 11वां क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिक क्या है? ये जो न्यूमिस्मेटिक है ये क्या है? प्राचीन पांडुलियों का उल्लंघन है, सिक्कों व धातु का अध्ययन है, ताम एवं पीतल का अध्ययन है, ताम्र एवं पौधों का अध्ययन है। बताइए न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? न्यूमिस्मेटिक्स किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। 12वां प्रश्न को हम देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, किस लिए भाई बोगाज कोई का महत्व? 12वां का ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन ए बता दे रहे हैं, वैसे ही पढ़ लीजिएगा इसको। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें
वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र व कौन कौन है भाई? इंद्र वरुण मित्र व अपने स्वयं। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। मध्य एशिया नहीं, तो इसका ऑप्शन सही आपका ये है। चलिए तेरह चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? मतलब अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे भाई? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ। अशोक के पढ़ने वाले, देखिए अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? कौन थे बाबू? 13वें का ऑप्शन नंबर देखिए पहले कौन कौन थे? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ और जेम्स प्रिंसेप। तो सही आंसर का जेम्स प्रिंसेप ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 14वें का देखिए, 14वें का देख लीजिए। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सॉरी ये पीछे आ गया क्या? 14वां। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत ब्राह्मी, संस्कृत ब्राह्मी, पाली ब्राह्मी, हिंदी ब्राह्मी। यानी ब्राह्मी तो आपका रहेगा ही, ये जो ब्राह्मी वाला है ये तो रहेगा ही। तो प्राकृत व हिंदी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 14वें का प्राकृतिक व ब्राह्मी। 15वां, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक व अरमाइक अभिलेख द्वारा अभिलेख प्राप्त हुए? ग्रीक व अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए कहाँ से? सानेकुन्ना, कंधार, मनसेहरा और कलसी कलिंग। तो 15वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15वें का बाबू, 15वें का ऑप्शन हो जाएगा सरेकुना कांधार में पड़ता है। 16वां, सरेकुना कंधार। 15वें का हमने क्या बताया? ए। 15वें का क्या है? ऑप्शन आपका ए इज राइट है बाबू, सरेकुना। ठीक है, 16 चलते हैं। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं कौन सा है? 16वां, मनसेहरा पाकिस्तान एवं बाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? बताइए 16वें में किसका प्रयोग किया जाता है? खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। 17वां, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, खरोष्ठी। कौन सी लिपि थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी, मतलब इधर से इस साइड लिखी जाती थी, इधर से इस साइड लिखने जाते थे? ठीक है, तो कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि। कौन सी है? खरोष्ठी लिपि। 18वां, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव युग से। संकर्षण तथा पद युग्मन से, संकर्षण पद युग्मन तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो 18वें का सही आंसर क्या होगा आपका? 18वें का ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से। 18वें का डी है। 19, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल
खारवेल से संबंधित है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कालीन नरेश खारवेल से संबंधित है? 19वां प्रश्न, हाथी गुम्फा जूनागढ़, नानागढ़ घाट, नासिक। तो सही ऑप्शन क्या है? हाथी गुम्फा। थोड़ा फास्ट चलते हैं बाबू। 20वां प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? किस राजा द्वारा जारी किया गया? 20वां, यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा, पार्थ राजा गोंदो क्या नाम है, गोंदोफिलिस द्वारा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी का 20 का क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा बी, शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। 21वां, काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना निम्नलिखित में से मिलता है? रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र के, इनमें से कोई नहीं। 21वें का बताइए। 21वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा? रुद्रदामन। कौन सा हो जाएगा? रुद्रदामन। 22वें का, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के उल्लेख किया जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम नासिक अभिलेख है। महाक्षत्रप रुद्रपुर, अशोक के गिरनार अभिलेख है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? आइए जल्दी से। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? उसके सैनिक शक्तियों के बारे में वर्णन किस अभिलेख में उपस्थित है? पहला एरण के, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण में, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। 23वां, 24वां क्या है? प्रयाग प्रशास्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन 24 समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त इज राइट। समुद्रगुप्त खत्म किए। 25वां, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ निर्मित किस सदी में गुफा थी? द्वितीय सदी। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? बताइए। 25वें प्रश्न का, द्वितीय सदी, तृतीय सदी, चतुर्थ, पंचम शताब्दी। आपका सप्तम सदी। 26, बताइए। दिल्ली की महरौली में, प्रश्न का बताइए इसका। दिल्ली की महरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ये जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, इसमें जो इसके प्रांगण में जो लौह स्तंभ बना वो किसके उपलक्ष्य में है? अशोक, चंद्रहर्ष, अनंगपाल। तो 26वें का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ऑलवेज राइट। चंद्र के उपलक्ष्य में ये बना हुआ है। 27वां, सती प्रथा का पहला
पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव लेख में, बिलसखंड स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से। तो 27वें का क्या हो जाएगा आपका? 27वें का आपका क्या हो जाएगा? एरण अभिलेख से। 28वां, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और भानुगुप्त। बताइए 28वें का क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। 28वें का क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। एहोल प्रशास्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तीसरा, चलिए बताइए इसका बताइए जल्दी से। इसका जल्दी से आप लोग बताइए। कमेंट काहे नहीं करते हैं आप लोग? कमेंट तो भी कर दिया करो यार। एहोल प्रशस्ति का रचयिता कविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? एहोल प्रशस्ति के रचयिता रविकीर्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। तीसरा और आखिरी प्रश्न है। ये क्या कह रहा है प्रश्न? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की व्याख्या की गई है। संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? 30 का ए। कौन कौन सा ऑप्शन है? एहोल अभिलेख, बसखेड़ा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख और वेनसांग के वर्णन में। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 30, एहोल अभिलेख से। तो आशा करते हैं जो हमारा जितना प्रश्न था सारा हल कर लिया हमने और आप लोग को पसंद आया होगा। कोई किसी प्रकार की कमी है तो क्षमा करिए अपना बड़ा भाई मान करके, और जो भी डाउट रहता है उसे कमेंट किए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें, चाहे प्रश्न से रिलेटेड, चाहे हमारे किसी सेटिंग या किसी भी प्रकार की यूज इक्विपमेंट्स के वजह से। ठीक है, तो ऐसे थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी वाला। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।